Hello bachcho, let's read this question. So this question says a body is just floating on the surface of a liquid. The density of body is same as that of the liquid. The body is slightly pushed down. Then it will, ठीक है। then it will हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी फ्लोटेशन की कंडीशन है, ठीक है। बॉडी क्या कर रही है, आपकी फ्लोट कर रही है। तो फ्लोटेशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। बच्चों देखिए बॉडी आपकी फ्लो कर रही है, यहाँ पर बोला है कि बॉडी जस्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सर्फेस ऑफ फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने का मतलब देखिए जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में आपका एक ऐसे लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। बॉडी इसमें इस तरीके से फ्लोट कर रही है, ठीक है। सरफेस ऑफ द लिक्विड यहाँ पर ऐसे बोला गया है, ठीक है। बॉडी का देखिए कुछ मास होगा, ठीक है। mg का फोर्स उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। बॉडी की डेंसिटी को चलिए मैं रो बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। रो बी क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पर आपका लिक्विड है, लिक्विड यानी कि वाटर है यहाँ पर, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। लिक्विड ही बोल रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या है, लिक्विड है। लिक्विड देखिए क्या करेगा, इस बॉडी पर एक फोर्स लाएगा ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स, आपका बॉयंसी का फोर्स। तो बॉयंसी का फोर्स आपका ऊपर की तरफ लेगा, जिसको मैं एफ बी लिख लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी आपकी रो डब्ल्यू है, रो एल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रो एल। रो एल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और रो बी क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। अब बच्चों देखिए फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है, एफ बी किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एम जी के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्लोटेशन, ठीक है। एफ बी किसके इक्वल होगा, कौन अप्लाई कर रहा है, आपका लिक्विड फ्लो करा रहा है। लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, ठीक है, इंटू जी, इंटू टोटल वॉल्यूम जो उसके अंदर इमर्स है। मान लीजिए वो आपकी टोटली कंप्लीटली इमर्स है, तो वी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एम जी। एम क्या होगा, मास। मास किसका, इस बॉडी का। मास कैसे लिखेंगे, देखिए बॉडी की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, इंटू बॉडी का वॉल्यूम। ये तो उसका मास हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका, जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी जस्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ द लिक्विड। यानी कि रो बी और रो एल दोनों के यहाँ बच्चों आपके इक्वल है। अगर रो बी और रो एल बच्चों इक्वल होंगे, तो यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, जी से जी कैंसिल, बी से बी। इसका मतलब आपका बॉयंसी फोर्स और एमजी का फोर्स तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बॉयंसी फोर्स क्या होगा आपका, ऑलवेज इक्वल रहेगा किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि बॉडी आपकी क्या रहेगी, कंप्लीटली अगर सबमर्ज है तो उस कंडीशन में क्या रहेगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर रहेगी। क्या रहेगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि अगर आप ये आपकी क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज कंडीशन में है, जितना आपका बॉयंसी का फोर्स है उतना ही किसका फोर्स है, आपका एमजी का फोर्स है। तो बता सकता हूँ कि बॉडी आपकी क्या रहेगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्या रहेगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर हम बॉडी को फिर भी थोड़ा सा क्या करते हैं, स्लाइटली पुश करते हैं, यानी कि इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो स्टिल द बॉडी विल बी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगी। क्योंकि जो आपका कौन सा फोर्स है आपका, देखिए एमजी तो कांस्टेंट है, एमजी तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। बॉयंसी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, बॉयंसी फोर्स एमजी को एक्सीड थोड़ी ना कर सकता है। अगर बॉयंसी फोर्स एमजी को एक्सीड नहीं कर सकता है, तो एफ बी जो आपका बॉयंसी फोर्स और एमजी है, वो दोनों क्या रहेंगे, आपके ऑलवेज इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि बॉडी जैसी है वो वैसे की वैसी क्या रहेगी, सबमर्ज रहेगी, ठीक है। ए पर लिखा है देखिए, कम बैक स्लोली टू द अर्लियर पोजीशन। दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। बी पर लिखा है रिमेन सबमर्ज वेयर इट इज लेफ्ट है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये सबमर्ज ही रहेगी। सी पर लिखा सिंक, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स तो आपका एमबी और एमजी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ऑलवेज, ठीक है। कम आउट विगरसली, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.